हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पंचम श्रेणी पिला माने। आज आम तुम साहित्य बहिर जो द्वितीय पाठ रही न्यायर सिंहासन तो तार अभ्यास समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आज आम ये भिडियो देखा। ठीक अच्छे, तो जदि तुम मैंने पंचम श्रेणीर समस्त विषय प्रश्न उत्तर गुड़िक देखापी चाहूच तो तुम मैंने चैनल टी सब्सक्राइब कर दियो, जहाँफल तुम मैंने सर्वप्रथम वीडियो गुड़िक देखिपार। तो देख आस कथा हेबा। एक नंबर प्रश्न रही तुमर प्रिय खेल कौन, तुम्हें से ही खेल को किपरि खेल। तार उत्तर लिखिब मोर प्रिय खेल क्रिकेट, एथिरे बैट बॉल और स्टंप आवश्यक हुए। दुई पक्ष होई एही खेल खेला जाए। प्रत्येक पक्षरे 11 जन खेलाड़ी थांती और जड़े खेल परिचालना करती। ठीक अच्छे, तो पिला मान देख तो तुम मानू केउं खेल पसंद तो तुम मैंने कमेंट माध्यम कहि परिबो। 2 नंबर तुम्हें केबे कौनसी समस्यार समाधान करिछ कि, तुमर अनुभूति वर्णना कर। तार उत्तर लिखिब हाँ मु समस्यार समाधान करिछि। मोर जड़े सांग हठात पोखरी रे बुड़ीगला, मु शिक्षक और किछि व्यक्तिक सहायतार ताको उद्धार करिथिली। 3 नंबर जदि तुमको केबे राजा करि दियाजिबो तुम्हें कौन सब करिवो। तार उत्तर लिखिब जदि मते राजा करि दियाजिबो तेबे मु निरपेक्ष न्याय प्रदान करने को चेष्टा करी और प्रजा मानकर सुख समृद्धि पाई कार्य करी। 4 नंबर पिलाटीर केउं सब गुण रही जो कारण पाई से सिंहासन रे बसी पारुथिला। तो यार उत्तर लिखिब पिलाटी सिंहासन रे बसी पारुथिला कारण से थिला सरल निष्पाप, ता मन कलुषित नथिला, से केबे चोरी करी नथिला, मिछ कही नथिला कि काहारी मनरे कष्ट दे नथिला। तापर देख पाठरू तो आस पढ़िबा और ठीक वाक्य निकट रे ठीक चिन्ह देबा, एकाधिक जगार मध्य ठीक चिन्ह रही पारे। तो 1 नंबर क रही पिलाटी न्याय प्रदान करुछि बोली राजा केमिति जानिले। तो यार उत्तर कौन हो, ऑप्शन 2 टा लोके पिलाटीर न्याय को प्रशंसा करुथिबारु। तो यहाँ ठीक अच्छे, तो ये जगह ठीक चिन्ह दब। तापर ख नंबर तो ख नंबर रही क्यों कथा राजा को अधिक आश्चर्य लगिला। तो क्यों कथा राजा को अधिक आश्चर्य लगिला, तो एटार 2टी उत्तर ठीक अच्छे, थर्ड आई उत्तर ठीक अच्छे और आई भी उत्तर ठीक अच्छे। तो ये 2टा जगार तुम ठीक चिन्ह दब। तो सिंहासन रे बसीथिबा पिला ठीक न्याय प्रदान करुथिबारु आउ सिंहासन रे कौनसी चमत्कारिता रही थिबारु। तापरे ग नंबर प्रश्न पिला को यही खेल एते मजा काहेकि लागिला जेउथि से माने यही खेल प्रतिदिन खेलिबा को लागिले। तो यार सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन 2आई हला। तो कारण यह अन्य खेल ठारू अधिक मनोरंजन देउथिला। तो ये घरे ठीक चिन्ह देव। तापरे घ नंबर प्रश्न तो घ नंबर प्रश्न रही राजा काहेकि उपवास और प्रायश्चित कले। तो यार उत्तर हो ऑप्शन 2 कारण तांको कर्म पाई पश्चाताप होइथिला। एटा ठीक चिन्ह देव। तापर रही भाव और लेख। तो निम्न प्रदत्त प्रश्न गुड़िकर उत्तर निज खातार तुमने लिखिब। 1 नंबर क्वेश्चन रही पिला माने मंच सिंहासन रे बसी पारुथिले हेले राजा सेथिरे बसी न पारिबार कारण कौन। तो यार उत्तर लिखिब राजा मंच सिंहासन रे बसी न पारिबार कारण राजांको मनरे कलुषित भरी रहिथिला, से मध्य मिथ्यार आश्रय नियंती और अन्य मानक मनरे आघात दियंती। 2 नंबर प्रायश्चित करिबा परे राजा को सिंहासन रे बसिबार अधिकार मिलिबार आवश्यकता थिला कि, जदि हाँ बा नहीं तार कारण लिखिब। तो उत्तर कौन हो नहीं, तो तार कारण लिखिब राजा को सिंहासन रे बसिबार अधिकार मिलिबार आवश्यक नथिला कारण प्रायश्चित करिबा परे मध्य राजा मनरे कलुषता भरी रही थिला। 3 नंबर 2 कृषक निज कलीर समाधान करिबा पई राजा परिवर्ते पिलाटी निकट को जीवाको काहेकि स्थिर कले। तार उत्तर लिखिब 2 कृषक निज कलीर समाधान करिया पई राजा परिवर्ते पिलाटी निकट को जीवाको स्थिर कले कारण पिलाटी उचित न्याय और बुद्धिमत्तार सहित समस्त समस्यार समाधान करि पारुथिला। 4 नंबर
चतुर्थ मूर्ति सिंहासन सहित कहीं आकाश को उड़ीगला। तार उत्तर लिखिब चतुर्थ मूर्ति सिंहासन सहित आकाश को उड़ीजार कारण राजा बलपूर्वक सिंहासन आरोहण करने को चाहिए। तापर 5 नंबर क्वेश्चन, यही कहानीर आउ एक ना दियो। तुम्हें यही नुआ नाटी कहीं बाचिल तार कारण लेख। तार उत्तर कौन लिखिब ना यही कहानीर अन्य एक नाम दिव्य सिंहासन, कारण यह सत्य और धर्म को नहीं दिव्यता प्रदर्शन करिछि। तो तापर देख अनुमान और कल्पना करिबा। 1 नंबर रही कहानीर पुतलिका गुड़िक उड़ी जाइछन्ति, सेमाने केउठाकू जाइथिबो सेठारे कोन करुथिबे। तार उत्तर लिखिब एही पुतलिका गुड़िक दैव शक्ति थिले, सेमाने राजा को सठिक मार्ग दर्शाइबा परे स्वर्गलोक को जाई थाई पारंती। 2 नंबर यही कहानी रे जदि राजा सिंहासन रे बसिबार सफल होइथांते तेबे कोन होइथांता। तार उत्तर लिखिब जदि राजा सिंहासन रे बसिबार सफल होइथांते तेबे बोध हुए से राजा विक्रमादित्यंक परि न्यायवान और बुद्धिमान राजा रे परिगणित होई पारि थांते। तो देख रही तले दि जाइथिबा वाक्य गुड़िकर विराम चिन्ह बसाई आउ थरे लेख। ये जो क ख दुईटी वाक्य अच्छी ये वाक्य गुड़िकर तुम विराम चिन्ह बसैकी तो आउ थरे लिखब है। तो मुझे लिखि दूची तुम मैंने लिखि नब है। तो रही जातु राजा है, तो युड़िक तुम मैंने टे लिखि नब। मु विराम चिन्ह बसई देती, तुम मैंने भिडियो को पॉज कर लिखि नब। क उत्तर आटा हूँ ख उत्तर। तापर देख 2 नंबर। तो 2 नंबर रही तृतीय पुतलिका मध्य उड़ीगला। यही वाक्य को आधार करी निम्न प्रश्नर उत्तर शिक्षकों सहायता लिख। क रही यही वाक्य विशेष्य पद क्योंटी। तो विशेष्य पद क्यों गुड़िक जो गुड़िक नाम को बुझाए, तो पुतलिकाटा हम नाम को बुझाऊँगी, तो यहाँ हम विशेष्य पद। तापर ख नंबर एथिरे क्यों शब्दटी विशेष्य पदर विशेषण भाव व्यवहृत होइछि। तो विशेष्य पदर विशेषण भाव में क्यों शब्द व्यवहृत होइछि ना तृतीय। तो ये जो तृतीय लिखाई पूर्णवाचक शब्द, तो यहाँ तृतीय पुतलिका, तो यहाँ हूँ तार विशेषण पद। तापर 3 नंबर। तो 3 नंबर रही निम्न वाक्य गुड़िकर विशेषण पद गुड़ी को चिन्हट करी तार ता तले गार दब। एम देख लिखाई गोटे दिन, तो गोटेटा हूँ विशेषण। दले पिला, तो दलेटा हूँ विशेषण। ठीक अच्छे। तो से भाई ये जो सब वाक्य गुड़िक लिखाई, तो युड़िक जो गुड़िक विशेषण पद रही तो ता तले तुम कौन कर गार दब। करे रही सेठारे एक सुदीर्घ पढ़िया थिला। तो ये जो सुदीर्घ पढ़िया, तो यहाँ हूँ विशेषण पद। ख नंबर एते छोट बयसरू एमिति बुद्धि रहिबा आश्चर्य कथा। देख एते छोट, तो यहाँ हूँ गोटे विशेषण पद। एमिति बुद्धि, तो यहाँ हूँ गोटे विशेषण पद। ग नंबर राजा देखिले जे यह पत्थर नुहे बहुत सुंदर सिंहासन अटे। तो यहाँ लिखिब बहुत सुंदर, तो यहाँ हूँ विशेषण पद। घ नंबर हजार हजार लोक सिंहासन देखा भिड़ जमाइले। तो जो हजार हजार शब्दटी अच्छी, तो यहाँ हूँ विशेषण पद। तापर 4 नंबर। तो 4 नंबर रही तुम निकट में एमती क्यों जिनिस एमती क्यों विशेष गुण दरकार जहाद्वारा तुम्हें कहानी रे थिबा सिंहासन उपरे बसी पार। तो कौन कौन लिखिब तो मुझे कहीदे तुम्हें ताकू यही घर भितर सब लिखिदेव। तो से विशेष गुण गुड़िक सब कौन कौन सचोट, सत्य कहवा, बुद्धिमान, क्या आघात न देवा, लोभ न करवा, न्यायप्रिय हेबा, सरल हेबा, छंद कपट न करवा। ठीक अच्छे। तापर देख पाठरू आग को 1 नंबर रही कहानी रे गाँ लोक मैंने कलीर समाधान करने को जेपरी पिलाटी निकट को जाइथिले तुम्हें सेहीपरि निज समस्या समाधान निमंते कहा निकट को जाओ
ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ କାହିଁକି ଯାଅ ନିଜ ଖାତାରେ ତୁମମାନେ ଲେଖିବ। ତ ଲେଖିବ କ'ଣ, ଆମେ ଆମର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ କାରଣ ସେମାନେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ। 2 ନମ୍ବର, ତୁମ ପ୍ରତି କିଏ କେବେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିବାର ଅନୁଭବ ହୋଇଛି କି? ତୁମେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କିପରି କଲ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ତ ଆମ ପ୍ରତି କେହି ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ଆମେ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉ, ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପାଠାଗାରର ବ୍ୟବହାର, ତାକୁ ତୁମେ ଏମିତି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପଢ଼ିଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦେଖ, ଆସ ପଚାରି ଲେଖିବା। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି, ସବୁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦେଇଛି, ତା'ର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛି। ତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ନାମ ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ତା'ର ନାମ କ'ଣ ଥାଏ ତାକୁ ତୁମେ ଏଠାରେ ଲେଖିବ। ତ ଦେଖ ସପ, ତ ସପର କାମ କ'ଣ ନା ଏହା ଘାସ, ବାଉଁଶ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ତିଆରି। ଏହାକୁ ଭୂମି ଉପରେ ପକାଇ ବସିବାକୁ ହୁଏ। ତୁମମାନେ ଦେଖିଥିବ ତୁମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସପ ଥିବ। ତ ଏଇ ସପକୁ ତୁମ ଏରିଆରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ବା ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ଏଠାରେ ଲେଖିବ। ତ ଏଇଟା ସପ, ତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ସେଇ ସପ କୁହନ୍ତି। ତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ନାମ ଅଛି, ତ ଯଦି ଜାଣିଛ ତୁମମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦେଖ 2ରେ ଦରି ହେଲା। ତ ଏଇ ଦରିକୁ, ତ ଏହା ମୋଟା କପଡ଼ା ବା ସୂତାରେ ତିଆରି। ଏହା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଉତ୍ସବମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତ ଆକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତୁମେ ଏଠାରେ ଲେଖିବ। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଦରି କହୁଥିବେ ତୁମେ ଦରି ଲେଖିବ, ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି କହୁଥିବେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ଅଛି ମାଞ୍ଚିଆ। ତ ମାଞ୍ଚିଆଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ମାଞ୍ଚିଆକୁ ଲେଖିବ ବାଉଁଶ, କାଠି ଓ ବେତ ମୋଡ଼ାରେ ତିଆରି। ଏହା ଏକ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ବସିବା ସ୍ଥାନ। ତ ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲେଖିବ ମାଞ୍ଚିଆ। ତାପରେ ଦେଖ ରହିଛି ଖଟିଆ। ତ ଖଟିଆର ବର୍ଣ୍ଣନା କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ବାଉଁଶ, ଏହା କାଠ ଓ ଦଉଡ଼ିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହାକୁ ଶୋଇବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଖଟିଆ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଅଛି ପିଢ଼ା। ତ ଏହା କାଠରେ ତିଆରି। ଏହା କାଠରେ ତିଆରି ଏକ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ବସିବା ଜିନିଷ। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପିଢ଼ା କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ପଟି। ତ ପଟି ତ ଲେଖିବ ଏହା ନଡ଼ିଆ କତା, ରସି ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ତିଆରି। ଏହା ବସି ଖାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତ ଲେଖିବ ହେଲା। ତ ପଟି, ତ କେତେକଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦଡ଼, ତୁମମାନେ ଶୁଣିଥିବ ହେଲା। ତ ଯଦି ଏଇ ଚିତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ଅନ୍ୟ କିଛି ନାମ ଅଛି ତୁମମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଟାକୁ ପଟି ଲେଖିପାରିବ। ତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ ଦଡ଼ କୁହନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ବୁଝିଲେ ଜାଣିବ। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନେକ ପହେଳି ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ବୁଝିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ଆସ ସେଇଭଳି ପହଳି ପଢ଼ିବା, ବୁଝିବା, ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା। ତ ଦେଖ ଏଠି 2ଟି ପହଳି ଅଛି। ତ ସଫା ଥିଲା ବେଳେ ଦେହ ମୋ କଳା, ମଇଳା ହୋଇଲେ ଦିଶଇ ଧଳା। ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ମୁଁ ରହେ, କହିଲ ଦେଖି ମୁଁ କିଏ। ତ ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ ହେଉଛି କଳାପଟା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲେଖିବ କଳାପଟା। ତ ତୁମମାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖିଥିବ କଳାପଟା ସଫା ଥିଲାବେଳେ ସେ ଦେହ ତା'ର କ'ଣ କଳା ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲେଖାଯିବ ସେଇଟା ଧଳା ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏଟା ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ଥାଏ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଅଛି ଖରା ବରସାର ମୁଁ ଅଟେ ସାଥୀ, ଧରିଥାନ୍ତି ମୋତେ ଅଜାଠୁ ନାତି। ଭଳି ଭଳି ରଙ୍ଗେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର, କହିକି ପାରିବ ନାମଟି ମୋର। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଛତା। ତାପରେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ରହିଛି ଗରମ ପାଇଲେ ଆକାଶେ ଉଡ଼େ, ଶୀତଳ ପାଇଲେ ତଳକୁ ପଡ଼େ। ଦେଖିଦେଲେ ମୋତେ ନାଚେ ମୟୂର, କହିପାରିବ କି ନାମଟି ମୋର। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ମେଘ। ତ ମେଘକୁ ଦେଖି ମୟୂର ନାଚେ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ମେଳା ମହୋତ୍ସବେ ଆଦର ମୋର, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମୋ ଅତି ନିଜର। ପବନ ଖାଏ ପବନ ପିଏ, କହିଲ ଦେଖି ମୁଁ କିଏ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କିଏ, ବେଲୁନ। ତାପରେ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ରହିଛି। ତ 5 ନମ୍ବର ରହିଛି ଏମିତି ବାଘ ମୁଁ ଛାଡ଼େନି ଘର, ଖାଏନି ମଣିଷ, ପିଏ ମୁଁ କ୍ଷୀର। ତୁମ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡେ ଶୁଏ, କହିଲ ଦେଖି ମୁଁ କିଏ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କିଏ, ବିଲେଇ।
ଏଇଟା ଅଛି ବିଲେଇ। ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଏଠି ତଳେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ଆକାରରେ ଅଛି। 1 ନମ୍ବର କଳା ପଟା, 2 ନମ୍ବର ଛତା, 3 ନମ୍ବର ମେଘ, 4 ନମ୍ବର ବେଲୁନ, 5 ନମ୍ବର ବିଲେଇ।